चलिए, मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हों, $100 आज या $100 1 साल बाद, तो आप क्या चुनेंगे? मेरा मानना है कि इसका जवाब काफ़ी साफ है। आप $100 आज ही लेना चाहेंगे, है ना? अब सोचिए, अगर ऑप्शन हो $100 आज या $150 1 साल बाद, अब शायद आप सोच रहे होंगे कि $150 1 साल बाद लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर ऑप्शन हो $100 आज और $105 1 साल बाद, अब शायद आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे क्योंकि दोनों ही ऑप्शन लगभग बराबर लग रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि अगर आप $100 आज ले लें और इसे बैंक में डाल दें, तो 5% कमा कर 1 साल बाद आपके पास वही $105 हो जाएगा। सही कहा ना? तो दोनों ऑप्शन लगभग एक जैसे हो गए, है ना? मुबारक हो, आपने अभी-अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझ लिया। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसे की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है और यहाँ ये बढ़ोतरी 5% की है। अगर फाइनेंस की दुनिया में कोई एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो यही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो नींव है जिस पर पूरी फाइनेंस इंडस्ट्री टिकी हुई है। और आज हम इस कॉन्सेप्ट को सबसे आसान तरीके से समझेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट दो हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है फ्यूचर वैल्यू और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू। ये दोनों टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की। आखिर फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। जहां भी फ्यूचर वैल्यू लिखा है उसका मतलब वही है। मान लीजिए आपके पास $1000 हैं और आप इसे इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसकी वैल्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कितनी होगी? यही होती है फ्यूचर वैल्यू। ये बस इतना ही सिंपल है। अब देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए आपने $1000 इन्वेस्ट किए हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका वैल्यू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में कितना होगा, ये देखते हैं। ईयर 1 में आपके $1000 पर 10% का ग्रोथ होगा, यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट $1000 पर 10% और जुड़ जाएगा। सही कहा ना? अब 10% ऑफ $1000 होता है $100, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा $1000 प्लस $100, यानी 1100। अब अगर इसे एक्सेल में देखना हो तो हम इसे एक बहुत ही आसान और बेसिक फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसे $1000 से लिंक करेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न यानी 10% से। इससे क्या होगा? इससे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट को 1.1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जो हमें मिलेगा वो होगा $1100। सही कहा ना? यही ईयर 1 की फ्यूचर वैल्यू है आपके $1000 इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर हम ईयर 2 की बात करें तो क्या होगा? 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 साल बाद की वैल्यू ये होगी कि ये पहले साल में $1000 से बढ़कर $1100 हो गया था और अब इसे पहले साल से दूसरे साल तक फिर से 10% ग्रो करना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल रहेगा। अब बेस $1000 नहीं बल्कि $1100 हो जाएगा और इसे फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसे 10% लिखने के बजाय हमें इसे लिंक करना होगा। इस तरह जो नई वैल्यू आएगी वो होगी $1210। अब तीसरे साल के अंत में इसकी वैल्यू कितनी होगी? तीसरे साल के अंत में इसकी वैल्यू वही होगी जो दूसरे साल के अंत में थी। तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा $1331। इस पूरे प्रोसेस को, जहां हम प्रेजेंट वैल्यू को हर साल 10% से बढ़ाते जा रहे हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से याद रखिए। जब भी हम किसी अमाउंट को हर साल एक फिक्स्ड रेट से बढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। अब एक और चीज़ जो हमें फ्यूचर वैल्यू डिस्कस करते समय देखनी चाहिए वो ये कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है उसमें हर साल की वैल्यू पिछले साल की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे साल 2 की वैल्यू साल 1 से ली गई है
और साल 3 की वैल्यू साल 2 से ली गई है। अब इसी फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। साल 2 की वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये बेसिकली साल 1 की वैल्यू है, सही है ना? यहाँ $1000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसे 10% से ग्रो कराया गया है। तो यही ईयर 1 की वैल्यू है, राइट? अब ईयर 2 के लिए आपको इसे फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है ना? तो यही मैं करने वाला हूँ। 1 प्लस 10% यानी 1.1। बेसिकली हो क्या रहा है? ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना? जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो वैल्यू आती है $1210। तो ये वही चीज़ हुई, सही है ना? लेकिन बार बार इसे मल्टीप्लाई करने के बजाय मैं इसे और सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ, यानी टू द पावर ऑफ 2। अब ये क्लियर है? पहला वैल्यू साल 1 के बाद का है और उसके बाद पावर 2 लगा हुआ है। अब सोचिए साल 3 के लिए फॉर्मूला कैसा दिखेगा। मेरा मानना है कि अब ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं बस इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 कर देता हूँ, क्योंकि अब हम साल 3 की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो अब इसका रिजल्ट आएगा $1331। अब सिंप्लिसिटी और डिस्प्ले के लिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। साल 1 के लिए फॉर्मूला ऐसा होगा, साल 2 के लिए ऐसा और साल 3 के लिए कुछ इस तरह। तो ये एकदम सीधा साधा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक प्लस E5 टू द पावर ऑफ 1, एक प्लस E5 टू द पावर ऑफ 2, एक प्लस E5 टू द पावर ऑफ 3। तो याद रखें 10% का कंपाउंडिंग कुछ इस तरह हो रहा है, साल 1, साल 2, साल 3 और आगे भी इसी तरह। यही तरीका है जिससे ये फॉर्मूला काम करता है। अब जो फॉर्मूला हमने फ्यूचर वैल्यू के लिए डिस्कस किया उसे मैथमेटिकली कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। फ्यूचर वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी C0 होती है, जिसे एक प्लस R टू द पावर ऑफ N से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ N साल को रिप्रेजेंट करता है। साल 1 के लिए ये 1 होगा, साल 2 के लिए 2, साल 3 के लिए 3 और आगे भी इसी तरह। और R कुछ और नहीं बल्कि रेट ऑफ रिटर्न है। तो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है और यही तरीका है जिससे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दूसरे सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और वो है प्रेजेंट वैल्यू। तो अब सवाल ये आता है कि प्रेजेंट वैल्यू को समझें कैसे। इसे ऐसे सोचिए, आपको आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको साल 1 के अंत में $1100 मिले। समझे? मतलब आपको आज कितना इन्वेस्ट करना होगा जिससे साल 1 के अंत में $1100 मिल सके। जाहिर है कि आज इन्वेस्ट की गई अमाउंट 1100 से कम होगी और हमें यही समझना है कि वो अमाउंट कितनी होगी। यही कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, चलिए इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ साल 1 में हम $1100 लेने वाले हैं। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें उस वैल्यू को लेना होगा जो हमें साल 1 के अंत में चाहिए और उसे डिवाइड करना होगा 1 प्लस हमारे रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि यहाँ 10% है। इससे हमें मिलेगा $1000। अब ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए। यहाँ हम इसे 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि अगर आप कंपाउंडिंग देखें तो वहाँ हमने इनिशियल अमाउंट को 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई किया था। तो एक तरफ ये कंपाउंडिंग कहलाता है और दूसरी तरफ इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। यहाँ वो हम इसे प्रेजेंट वैल्यू तक डिस्काउंट कर रहे हैं और ये डिस्काउंटिंग होती है 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके। तो इस तरह हम साल 1 के अंत में मिलने वाले कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कैश फ्लो साल 2 के अंत में हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। मान लेते हैं कि साल 2 के अंत में हमें $1210 मिलने वाले हैं। यहाँ फॉर्मूला लगभग वही रहेगा। इस केस में हम 1210 को 1 प्लस डिस्काउंट रेट यानी रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब ये पावर ऑफ 2 में होगा क्योंकि ये कैश फ्लो साल 2 के अंत में मिल रहा है।
तो हमें इसे 2 बार डिस्काउंट करना होगा। तो यहाँ फिर से हमें मिलेगा $1000। अब अगर कोई कैश फ्लो साल 3 के अंत में हो और हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे? चलिए, वही एग्जाम्पल लेते हैं। साल 3 के अंत में अगर हमें $1331 मिले, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम पहले से जानते हैं कि आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो इस केस में 1331 को 1 प्लस डिस्काउंट रेट से डिवाइड किया जाएगा, लेकिन अब ये पावर ऑफ 3 में होगा। सही है ना? तो यही तरीका है जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ये फॉर्मूला डिस्प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे फॉर्मूला ईयर आफ्टर ईयर बदलता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और आगे भी इसी तरह चलता है। तो यहाँ पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, आप देख सकते हैं कि सिर्फ डिस्काउंट रेट्स में डिफरेंस है ना? दूसरे साल के लिए 1 प्लस E5 टू द पावर ऑफ 2 होगी, तीसरे साल के लिए 1 प्लस E5 टू द पावर ऑफ 3 होगी और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। तो इस तरह आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखिए, इसे ही डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। जब हमने फ्यूचर वैल्यू की बात की थी, तब हम कंपाउंडिंग कर रहे थे, यानी हर साल वैल्यू बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम इसे डिस्काउंट कर रहे हैं। और ये डिस्काउंटिंग किस पर हो रही है? हमारे रेट ऑफ रिटर्न या फिर जिस डिस्काउंट रेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर। अब यही चीज़ एक फॉर्मूले से भी समझी जा सकती है, ठीक है? और जैसा हमने फ्यूचर वैल्यू में देखा था, यहाँ भी कुछ वैसा ही एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है सी, यानी कैश फ्लोज। तो मान लीजिए कि ये किसी nth ईयर के लिए है। अगर ये पहला साल है तो ये होगा C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर ऑफ 1। अब R क्या है? R हमारा डिस्काउंट रेट है। उसी तरह अगर हम तीसरे साल की बात करें तो फॉर्मूला होगा तीसरे साल का कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर ऑफ 3।